एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही था। अब हम इसके 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका पॉलिनेशन, ये आपका लैंगिक तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ऑप्शन सी है बडिंग, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा बडिंग। और सीड फॉर्मेशन भी, बीज निर्माण भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो क्वेश्चन 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आंसर हो जाएगा आपका बडिंग, ऑप्शन सी कलिकायन से। ये एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 2 पे, इन विच प्लांट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डन थ्रू लीव्स। इनमें से किस पौधे में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पत्तियों से किए जाते हैं? तो पत्तियों से हमने 2 एग्जांपल पढ़ा था, पहला था ब्रायोफाइलम, दूसरा था बेगोनिया। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या अंडरग्राउंड या मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी आपका ब्रायोफाइलम, ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम पत्तियों से रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली अलैंगिक तरह से। ऑप्शन सी आपका जिंजर, ये हमने कॉम्स में पढ़ा था। और ऑनियन है ऑप्शन आपका डी, ये हम बल्ब्स में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बल्ब्स करते हैं ये। तो आपका आंसर सी हो जाएगा ब्रायोफाइलम, जो पत्तियों से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका राइजोम, राइजोम आपका नेचुरल मेथड्स है, इसमें ह्यूमंस को कुछ करना नहीं पड़ता, ये नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक तरीके से होता है। ऑप्शन बी है आपका ग्राफ्टिंग, ये आपको करना पड़ता है। ग्राफ्टिंग, आप एक पौधे का बल्ब काटते हैं, उसको दूसरे में लगाते हैं और फिर टैपिंग करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये आपको करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ग्राफ्टिंग। ऑप्शन सी है बल्ब, इसके एग्जांपल्स ऑनियन है, ये आपका नेचुरल मेथड है। ऑप्शन डी है ट्यूबर, इसके एग्जांपल्स आपके पोटैटो हैं, ये भी आपका नेचुरल मेथड्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज पूछा गया, आपने प्राथमिक लाभ पूछा गया। तो ऑप्शन से आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका रैपिड प्रोपेगेशन, ये काफी तेजी से फैलते हैं, इनका प्रसार तेजी से होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक तरीके का। तो ऑप्शन सी है आपका प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और ऑप्शन डी है आपका डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स पे डिपेंडेंसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रैपिड प्रोपेगेशन, तेजी से प्रसार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आपके 5 बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग से कौन सा पौधा प्रजनन करता है? ये हम ऊपर सबसे पहले पढ़े थे स्टीम कटिंग। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका रोज, रोज हमने स्टीम कटिंग में पढ़ा था, ये आपका आंसर हो जाएगा रोज। ऑप्शन बी है व्हीट, ये आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। राइस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेज भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन से आ जाएगा गुलाब, जो स्टीम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स। जब रूट से नया प्लांट बनता है, जड़ों से नया प्लांट का प्रजनन होता है अलैंगिक तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपका लेयरिंग, लेयरिंग होता है स्टीम से, जब आप स्टीम में मिट्टी डाल देते हैं, उसमें नए रूट्स आते हैं, तो उस प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी है आपका सकर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रूट से होते हैं। ऑप्शन सी आपका बल्बिल, बल्बिल हमने पढ़ा था, पत्ती और तने के बीच से एक बल्ब निकलता है, जो एक नया पौधा बनता है, उसे बल्बिल बोलते हैं। और डी है आपका फ्रेगमेंटेशन, ये प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाते हैं, प्रॉपर रूट से ही हो ये जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी सकर्स, ये रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में। अब देखते हैं क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो हमने पोटैटो पढ़ा था ट्यूबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पोटैटो। ऑप्शन ए है आपका ऑनियन, ये बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ऑप्शन सी आपका जिंजर, ये राइजोम डिवीजन से हॉरिजॉन्टली रिप्रोड्यूस करते हैं।
और ये ऑप्शन डी है आपका गार्लिक। गार्लिक हमने कॉर्न्स में पढ़ा था, ये कॉर्न्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पोटैटो, जो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये 4 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 8 है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ नोड्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नोड्स का क्या रोल होता है। तो नोड्स का रोल होता है आपके फॉर्मेशन, न्यू प्लांट्स, नए पौधे के निर्माण करने में आपके नोड्स का पार्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड ये आपके नोड्स का काम नहीं होता है। ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स नोड्स के जरूरत होते हैं, नोड्स जिसे कली भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये आपका आंसर नहीं होगा। वाटर को एब्जॉर्ब करना आपके रूट्स का काम होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। ये 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू बल्ब्स। बल्ब्स द्वारा कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है या फिर अंडरग्राउंड स्टीम या मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी है आपका ऑनियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका जिंजर, ये आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी है आपका शुगर कैन। शुगर कैन आपके स्टीम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर है बी आपका ऑनियन। ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं। पहला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपको करना पड़ता है, ये अंडरग्राउंड स्टीम से नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है आपका लेयरिंग। लेयरिंग भी आपको करनी पड़ती है। ये स्टीम, अपर स्टीम को ही जब आप सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो उसमें से रूट्स आ जाते हैं। इसमें अंडरग्राउंड स्टीम का कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी है आपका राइजोम प्रोपेगेशन। राइजोम प्रोपेगेशन अंडरग्राउंड स्टीम से किए जाते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राइजोम प्रोपेगेशन। ऑप्शन डी है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये भी एसएससी के एग्जाम में 3 बार पूछे जा चुके हैं। राइजोम प्रोपेगेशन आपके अंडरग्राउंड स्टीम से प्रोपेगेट करते हैं और हॉरिजॉन्टली करते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन का कृत्रिम तरीका कौन सा है इनमें से। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका बल्बिल, ये आपका नेचुरल तरीका है। ऑप्शन बी आपका टिश्यू कल्चर, ये आपका आर्टिफिशियल तरीका है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या नर्सरी में किए जाते हैं टिश्यू कल्चर, ये आपका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी है आपका राइजोम्स, ये भी आपका नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। और ऑप्शन डी है ट्यूबर्स, ये भी आपका प्राकृतिक तरीका है, ट्यूबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी टिश्यू कल्चर, जो आर्टिफिशियल मेथड कृत्रिम तरीके से किए जाते हैं। ये एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड बर्ड्स। जब विशेष कलियों से एक नया पौधा का निर्माण होता है तो उस तरीके को क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है किसी भी पार्ट से हो जाता है। और बडिंग, कलिकायन, ये आपके कली से होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बडिंग। ऑप्शन सी आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपके स्पोर के थ्रू होता है। और बाइनरी फिजन हो जाता है, ये आपके एनिमल्स का पार्ट है, ये प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका बडी, कलिकायन, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड बर्ड्स से। ये भी एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन 13, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू रनर्स। रनर्स से कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने कई एग्जांपल्स देखे थे, पहला उसमें स्ट्रॉबेरी ही था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी। दूसरा है आपका पोटैटो। पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या मॉडिफाइड स्टीम या अंडरग्राउंड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपका जिंजर। जिंजर आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली अलैंगिक तरीके से। और ऑप्शन डी है आपका ऑनियन, ये आपके बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर स्ट्रॉबेरी, जो रनर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसएससी में 4 बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लैंगिक प्रजनन में नुकसान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है लेक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अलैंगिक एसेक्सुअली जब पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं।
वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे नए पौधे होते हैं, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है, उसके जीन में विविधता नहीं होती है उसमें। ऑप्शन बी है आपका स्लो प्रोपेगेशन, ये आपको उल्टा लिखा गया है। स्लो प्रोपेगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोपेगेशन काफी रैपिड होता है, तेजी से होता है। ऑप्शन सी आपका डिपेंडेंस ऑन सीड्स, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए बीज पर निर्भरता बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन डी है आपका हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक तरीके में होता है और लैंगिक तरीके में ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसएससी में ये 3 बार पूछे जा चुके हैं। बात है क्वेश्चन 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ राइजोम, इनमें से राइजोम का कौन सा एग्जांपल्स है। राइजोम हमने अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका पोटैटो, पोटैटो या तो ट्यूबर का पार्ट है या तो मॉडिफाइड या अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है। ऑप्शन बी है आपका जिंजर, ये आपके राइजोम डिवीजन का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका जिंजर, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आपका ऑनियन, ये थ्रू बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। और ऑप्शन डी है आपका गार्लिक, ये आपके कॉर्न से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी जिंजर, ये राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चंस भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 16 आपका, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कहते हैं प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े को। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन पूछा गया है आपसे, जिसमें प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े से भी एक नया प्लांट बन सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं आपका। ऑप्शन ए है आपका बडिंग, बडिंग आपके बड से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी है आपका फ्रैगमेंटेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से फ्रैगमेंट से छोटे टुकड़े से एक नया प्लांट्स बन जाता है। ऑप्शन सी है आपका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के लिए स्पोर का होना जरूरी होता है। और बाइनरी फ्यूजन आपके एनिमल्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका भी फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, जो प्लांट्स के फ्रैगमेंट से होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पे, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू कॉर्न्स, कॉर्न्स से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। कॉर्न्स को भी हमने अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका पोटैटो, पोटैटो या तो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं या अंडरग्राउंड स्टीम और मॉडिफाइड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी है आपका ऑनियन, ऑनियन बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका ग्लेडियोलस, ये आपका आंसर हो जाएगा, हमने इसको कॉर्न्स में पढ़ा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी है आपका जिंजर, जिंजर आपका राइजोम डिवीजन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी है आपका आंसर ग्लेडियोलस, जो कॉर्न से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड लीव्स। तो आपका अलैंगिक प्रजनन का एक विधि पूछा है, जिससे पत्तियों से प्लांट्स का, नया प्लांट्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए होता है आपका बल्बिल, बल्बिल आपके बल्ब पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो स्टीम और लीव्स के बीच में आते हैं। ऑप्शन बी है आपका सकर्स, ये रूट पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी है आपका राइजोम्स, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टीम से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी है आपका ट्यूबर्स, ट्यूबर्स का एग्जांपल आपका पोटैटो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए बल्बिल, जो स्पेशलाइज्ड लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं आपका ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो आप मिलते जुलते आंसर्स के पास जाएंगे, जो बल्बिल है। बल्बिल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टीम और लीव्स के बीच में उगते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शंस को देखते हुए बल्बिल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉडिफाइड स्टीम यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में मॉडिफाइड स्टीम से कौन से पौधे को उगाया जाता है। आंसर्स देखते हैं। आपका है कैरोट, ये आपका आंसर्स नहीं होगा, कैरोट हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। ऑप्शन बी है रेडिश, ये भी नहीं होगा। मॉडिफाइड स्टीम आपको पोटैटो हो जाएगा, पोटैटो हमने पढ़ा था। मॉडिफाइड स्टीम से ट्यूबर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पोटैटो। और ऑप्शन डी है आपका सलजम, ये भी आपका आंसर्स नहीं होगा। क्वेश्चंस भी 4 बार पूछे जा चुके हैं आपके एसएससी एग्जाम्स में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 20, व्हाट इज द टर्म फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच प्लांट ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स हमने पोटैटो पढ़ा था, और राइजोम डिवीजन भी अंडरग्राउंड स्टीम से ही किया जाता है, और वो
हॉरिजेंटली अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका लेयरिंग, लेयरिंग भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइजोम प्रोपगेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्ट्रीम से राइजोम का प्रोपगेशन होता है। और ऑप्शन डी आपका माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रबंधक, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है आपका राइजोम प्रोपगेशन, जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम से प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम्स में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहाँ खत्म हो जाता है। आपके सिलेबस में इतना ही पूछा जाता है और ये इनफ है आपको एसएससी या रेलवे का एग्जाम देने के लिए।